दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्र। आज हम विचार करेंगे कर्म, भाग्य और प्रारब्ध पर। कहते हैं महाराज अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल मुझे ऐसे 6 आदमी चाहिए जो न अब के हों, न तब के हों और जो अब के हों। जो अब के हों, तब के हों और न अब के हों, न तब के हों। बड़ा विचित्र क्वेश्चन था। बीरबल बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा, महाराज इसका उत्तर कुछ समय बाद मिलेगा। कोई तिथि तय कर दी गई। उस दिन सभा बुलाई गई और सभा में बीरबल ने 6 आदमियों को आमंत्रित किया। 2 राजाओं को बुलाया गया, निमंत्रण भेजा गया, महाराज आपसे मिलना चाहते हैं। 2 महात्माओं को बुलाया गया, निमंत्रण भेजा, महाराज आपके दर्शन करना चाहते हैं। 2 ऐसे आदमियों को बुलाया गया जो बिजनेसमैन बोर्ड थे कि महाराज ने आपको बुलाया है। 6 आदमियों को दरबार में पेश कर दिया। बीरबल ने कहा, महाराज ये आपका उत्तर है। ये 2 राजा अब के हैं। इन्होंने पहले तपस्या की थी, कर्म किया था, प्रारब्ध ने इनको राजा बना दिया। ये तब के हैं, अब ये तपस्या कर रहे हैं, लगातार सतत कदम कर्म करेंगे, तब प्रारब्ध इनको आगे कुछ कोटि का पद देगा। ये महात्मा है। ये 2 बिजनेसमैन हैं महाराज। ये ना अब के हैं ना तब के हैं, क्योंकि ये जितना कमाते हैं उसमें से कुछ दशांश तो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये चोरी भी करते हैं। चोरी कैसे करते हैं कि महाराज ये पुराना सामान भी बेच देते हैं, मिलावट भी कर देते हैं और कम भी तोल देते हैं, जिसकी वजह से ये ना अब के हैं ना तब के हैं। महाराज बड़े प्रसन्न हुए कि फिर इसमें कर्म और भाग्य की प्रतिष्ठा कहाँ रही कि महाराज बिना कर्म के तो भाग्य नहीं बनता और बिना भाग्य के प्रारब्ध नहीं बनता। प्रारब्ध क्या है? जो भी आपने संचित किया है उसकी एक कुंजी है, डाटा है कि आपने 100 रुपये कमाए तो ये आपका प्रारब्ध हो गया 100 रुपये। इस जीवन में जो इन बातों को समझ लेता है महाराज, वो मुक्त हो जाता है। मुक्त की परिभाषा ही यही है कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, कोई इच्छा न रहे, सिर्फ परमात्मा की इच्छा रहे। और परमात्मा की इच्छा कैसे होती है? जब आदमी बाहरी वातावरण को थोड़ा थोड़ा रोज छोड़ता है और फिर अंदर की परमात्मा की शक्ति को पहचानने लगता है और उसके साथ बैठ के खुश होने लगता है। क्योंकि उसके साथ बैठना एक विचित्र विषय है, जिसे कुछ लोग ध्यान से कहते हैं, कुछ लोग जाप कहते हैं। बाकी सत्य तो यही है कि जब उसको अंदर अपने अनुभूति हो जाए कि वो खुश है, तो वो बाह्य वातावरण से कट गया है। जो बाह्य वातावरण से कट गया है वही खुश है, वही परमात्मा की गोद में जाके प्रारब्ध के थ्रू अच्छा भाग्य लिखवा के लाता है। नमस्कार।